नमस्कार दोस्तों। आज जिस विचार के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो विचार है शांति की स्थापना। यानी कि आप एक मेडिटेशन सेंटर या एक पीस सेंटर या फिर जहाँ पर लोगों को सुख शांति, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है सुख शांति। तो अगर आप अपने लिए एक बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं और आपका ज़्यादा पैसा नहीं है, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को नहीं है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में या बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में एक मेडिटेशन सेंटर की स्थापना कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे होगा और लोग मेडिटेशन सेंटर में आपको कैसे पैसे देंगे। और अगर आप खुद से ही मन से दुखी है तो आप कहेंगे कि मुझे तो शांति मिली नहीं, तो मैं बाहर कैसे लोगों को शांति का पाठ पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ। तो देखिए, अगर आप लोगों को वो देते हैं जो आपके पास नहीं है, तो धीरे धीरे आपको भी वो मिलना शुरू हो जाता है जो आपके पास नहीं है, क्योंकि लोगों के पास जो जो है वो आपको देंगे और आपके पास भी नहीं है तो भी कलेक्टिव जब आपस में शांति फैलाएंगे या फिर लोगों के लिए सुख शांति चाहेंगे तो आपको भी धीरे धीरे लाइफ में सुख शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, जरा अपने आसपास देखिए, सोचिए या अपने आसपास विचार कीजिए कि अगर आपके पास कोई कमरा है या कोई धर्मशाला है या कोई आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप कमरा ले सकते हैं, आपके घर का ही एक कोना है जहाँ पर अपनी कम्युनिटी, जैसे अगर आप एक लेडी हैं, एक औरत है, महिला है, और आप अपने आसपास की जो महिलाएं हैं, काफ़ी महिलाएं 10-11 बजे के बाद घर का काम ख़त्म करने के बाद फ्री हो जाती है, तो आप उनके लिए 1 घंटे का प्रवचन रख सकते हैं, योगा मीट रख सकते हैं या जस्ट मेडिटेशन का ही 1 घंटा रख सकते हैं। इसके अंदर लोग इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा सा पेपर के अंदर, अखबारों के अंदर लीफलेट कराना पड़े या यूट्यूब पर ऐड देना हो या फिर अपने किसी ना किसी वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए लोगों को बोलना हो या फिर एक बोर्ड लगवाना हो, बैनर लगवाना हो कि यहाँ पर मेडिटेशन किया जाता है। धीरे धीरे 1 2 3 4 करके लोग आना शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको किसी से भी कोई पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आप सीख ही रहे हैं कि इस बिज़नेस को करना कैसे है। धीरे धीरे जैसे लोग आने भी शुरू होंगे और आपने बस उस कमरे को आप वाइट कलर पेंट करा सकते हैं, यानी एक सूदिंग सा कलर पेंट कराएंगे जहां, और कोशिश कीजिए कि वहां पर कम से कम सामान हो, क्योंकि एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है जब लोग वहां पर आएंगे, बैठेंगे, ध्यान करेंगे। देखिए, जो सुख शांति है वो तो लोगों को सबको अपने अंदर से ही मिलेगी, लेकिन आप उनके लिए कलेक्टिव जगह इकट्ठी कर रहे हैं, जगह अरेंज कर रहे हैं जहां पर आकर के वो अपनी जो शांति है, जो उनके मन के अंदर छुपी हुई शांति है, वो उसको महसूस कर सके, फील कर सके। ध्यान जो चीज़ है वो अंदर से ही आता है, बाहर से आपको उसके लिए ढोल नगाड़े बजाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसमें आप हेल्प ये कर सकते हैं कि आप, कोई आपके पास म्यूज़िक सिस्टम हो या फिर किसी भी तरीके से आप वहाँ पर ओम का उच्चारण या कोई मंत्र का उच्चारण या ध्वनि उच्चारण भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल साइलेंट मेडिटेशन सेंटर भी उसे रख सकते हैं जहाँ पर लोग आए, 1 घंटे के लिए मेडिटेशन किया और चले गए। आप कहेंगे कि अरे इसके अंदर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, तो कोशिश करने में कोई हर्जा नहीं है, स्टार्ट करने में, क्योंकि धीरे धीरे जब आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो फिर उससे लोग जुड़ने लगते हैं और आपको भी आइडिया होने लगता है कि क्या क्या अब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी में एक आइडिया ये भी हो सकता है कि आपका अगर कोई गुरु है या आपका कोई किसी बाबा को मानते हैं आप, आपके किसी गुरु को मानते हैं, आप किसी ईश्वर को मानते हैं, आप किसी भगवान को मानते हैं, तो आप उससे भी रिलेटेड आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उससे रिलेटेड सेंटर, अपने मेडिटेशन सेंटर में कोई मूर्ति या कुछ कोई ध्यान की चीज़ रख सकते हैं। आप कहेंगे कि ये तो मंदिर बन गया, तो ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉपर टिपिकल मंदिर ही बनाना है, ये एक ध्यान केंद्र हो सकता है। और ध्यान केंद्र में आने वाले लोगों का इंटरेस्ट होता है कि आध्यात्म से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ने और सुनने का। तो आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ जो गीता ज्ञान है या काफ़ी सारे हमारे ग्रंथ है, उपनिषद है, उससे रिलेटेड छोटे छोटे जो पैसेजेस हैं आप उनको छपवा सकते हैं और उनको भी आप बांट सकते हैं, कि बंटवा सकते हैं या बांट सकते हैं। तो वो भी एक लोगों के अंदर एक
एक अच्छी भावना तो लेके आएगा, कम्युनिटी वाली भावना। और वहीं पर आप जैसे हफ्ते में या महीने में एक भोग का प्रोग्राम कर सकते हैं या प्रसाद का प्रोग्राम कर सकते हैं, तो ये कम्युनिटी बिल्डिंग हो जाएगी। आपके आसपास हो सकता है कि कोई कम्युनिटी ना हो, बूढ़े लोगों की हो सकती है, या फिर जो दुखी लोग हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, बहुत अजीब अजीब तरीके की बीमारियों से लोग अब पीछे काफ़ी टाइम तक ग्रस्त रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका जो ये ज्ञान योग सेंटर है, ये बेशक एक छोटे से लेवल पर आप शुरू करें। आप ये भी कर सकती हैं, आप पार्क में, अगर आपके घर में कोई कोना नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं, पार्क के किसी कोने को लेकर के आप उसको भी एक ध्यान योग केंद्र करके आप वहाँ पर अपनी क्लासेस एक बैनर लगा करके शुरू कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, इसके अंदर मोनेटाइजेशन के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। देखिए, जब आप लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उसके अंदर चांसेस हो जाते हैं, तरीके निकल जाते हैं मोनेटाइजेशन के भी। तो आप एक घर में रह कर के परेशान डिस्परेट हाउसवाइफ बने या घर में बैठ के एक परेशान औरत बने, उससे अच्छा है कि इस तरीके से आप मेडिटेशन के ज़रिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस ग्रुप की कोई ना कोई एक छोटी सी फीस रख लें, कि मान लीजिए कि 51 रुपये या 101 रुपये दे के या 99 रुपीज़ दे करके आपके ग्रुप की सदस्यता कोई भी ले सकता है। तो उससे कमिटमेंट लेवल एक थोड़ा बढ़ जाता है, लोगों का कमिटमेंट हो जाता है कि जो लोग कमिटेड हैं, जैसे जैसे आपको फील होने लगेगा कि हाँ मैं ये आइडिया ले सकती हूँ, ये ऐसा कर सकती हूँ, और जैसे जैसे लोगों का कमिटमेंट बढ़ने लगेगा आपके ग्रुप की तरफ, वैसे वैसे आप उसकी थोड़ी फीस रख सकते हैं और एक्टिविटीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो एक, अगर आपको लगता है वाकई में कि समाज के लिए आपको कुछ करना चाहिए, समाज को एक बेहतर जगह बना सकते हैं आप जीने के लिए, दुनिया में सुख शांति फैला सकते हैं, क्योंकि सबसे महंगी जो चीज़ है दुनिया में वो है सुख शांति। बाकी तो लोग चीज़ें बाज़ार से खरीद लेते हैं, और जो लोग चीज़ें खरीदते हैं बाज़ार से, उन्हें भी लगता है कि शायद वो सुख शांति भी बाज़ार से खरीद लेंगे, लेकिन शायद यही चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती। चीज़ें आप खरीद लेते हो, दुनिया में इकट्ठी कर लेते हो, लेकिन सुख शांति आप नहीं खरीद पाते। तो अगर आप ये ऐसा कर पाओ और कर सको, तो सोचिए कि ना केवल अपनी जीवन में आप कुछ अच्छा कर पाओगे लोगों के लिए, दुनिया के लिए, शायद अपने लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी क्रिएट कर पाओ, एक कम्युनिटी भी क्रिएट कर पाओ, लोगों की दुआएं भी ले पाओ, और लोग भी, आपके आसपास का समाज है वो भी कितना ही खुशगवार और कितना ही अच्छा बन जाएगा। तो ये आइडिया मुझे आया जब मैं ओआरसी सेंटर आई ब्रह्म कुमारी के। बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही अच्छे कॉज से इन्होंने शुरू किया, लेकिन साथ ही साथ जब मैं आप लोगों के बारे में सोचती हूँ कि बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि ठीक है मन की शांति और ये सब ठीक है, लेकिन हमें घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, घर चलाने के लिए कोई बिजनेस आइडिया भी तो चाहिए जिससे कि हम घर चला सकें और अपना एक बिजनेस क्रिएट कर सकें। तो ऐसे हालात के अंदर ये जो आइडिया हो सकता है कि ये जो आप यानी मेडिटेशन सेंटर या योग साधना केंद्र या योग सेंटर जो आप शुरू कर सकते हो, तो ये एक आइडिया है। मुझे लगता है कि ये आइडिया सबके लिए तो नहीं है, लेकिन अगर हज़ारों में से एक जना भी ऐसा कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है इस तरीके से योग सेंटर या योग साधना केंद्र, तो शायद सिर्फ अपने लिए ही भला नहीं होगा, बल्कि आसपास भी कितने लोग हैं दुनिया में जो इतने परेशान लोग हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा संदेश जाएगा, अच्छी चीज़ रहेगी। क्योंकि हर जगह ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े योग सेंटर ही, मेडिटेशन सेंटर ही खुल पाएँ, पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप अगर अपनी कम्युनिटी के 10 लोग, 100 लोग, उन लोगों के लिए भी एक छोटा सा भी एक ग्रुप स्टार्ट कर सकें, उन लोगों के लिए भी कुछ अच्छा शुरू कर सकें, तो एक अच्छी पहल होगी समाज के लिए भी और बिजनेस वाइज भी। इस ये जो रिलीजन है, योगा है, मेडिटेशन है, इसके अंदर बहुत स्कोप है और आप इसको टैप कर सकते हैं। अब कुछ लोग आप मुझसे कहेंगे कि अरे छी छी कैसी बातें कर रही है, क्या योगा और ध्यान और इन सब को भी पैसे और मोनेटाइजेशन की बात कर रही है, ये तो भगवान की बातें हैं नॉल। तो देखिए, हर मंदिर के अंदर हर जगह जो ट्रस्ट बनी हुई है, जो हर जगह है, वो भी किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप तो फिर भी एक अच्छी इंटेंशन से, अच्छी अच्छी नीयत लेकर के काम कर रहे हो, और यदि आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो और उसमें आप पैसे कमा रहे हो, तो उसमें
बुरा क्या है, मुझे बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट इस वीडियो के एंड में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।